हम नहीं जानते हम किन लोगों की वजह से जिंदा हैं, हम किन की वजह से कामयाब हैं और हम किन की बदौलत महलों में जिंदगी गुजार रहे हैं। हम ये भी नहीं जानते हम किसको बस से उतारेंगी और हम किसको कश्ती से बाहर फेंकेंगी और फिर वह शख्स हमारा रिस्क, हमारी कामयाबी और हमारी जिंदगी साथ ले जाएगा। हम हरगिज हरगिज नहीं जानते, लिहाजा हम जब तक उस शख्स को नहीं पहचान लेती, हमें उस वक्त तक किसी को भी अपने बस या कश्ती या घर से निकालने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हो सकता है हमारे पास जो कुछ है वह सब उस शख्स का हो और अगर वह चला गया तो सब कुछ चला जाएगा। हम ना रहें, मिट्टी का ढेर बन जाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे वाकयात सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर शायद आपको भी ऐसा महसूस हो। ये तीनों वाकयात आपके लिए सबक हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। पहला वाकया यूँ है, बस पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी, अचानक बिजली चमकी, बस के करीब आई और वापस चली गई। बस आगे बढ़ती रही, आधे घंटे बाद बिजली दोबारा आई, बस के पिछले हिस्से की तरफ लपकी लेकिन वापस चली गई। बस आगे बढ़ती रही, बिजली एक बार फिर आई और इस बार दाएं साइड पर हमलावर हुई, लेकिन तीसरी बार भी वापस लौट गई। ड्राइवर समझदार था, उसने गाड़ी रोकी और ऊंची आवाज में बोला, भाइयों, बस में कोई गुनहगार सवार है, ये बिजली उसे तलाश कर रही है, हमने अगर उसे न उतारा तो हम सब मारे जाएंगे। बस में हलचल मच गई, वह तमाम मुसाफिर एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। ड्राइवर ने मशवरा दिया, सामने पहाड़ के नीचे दरख्त है, हम तमाम एक एक करके उतरेंगे और दरख्त के नीचे खड़े हो जाते हैं। हम में से जो गुनहगार होगा बिजली उस पर गिर जाएगी और बाकी लोग बच जाएंगे। ये तजवीज काबिले अमल थी। तमाम मुसाफिरों ने इत्तेफाक किया। ड्राइवर सबसे पहले उतरा और दौड़कर दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। बिजली आसमान पर चमकती रही लेकिन वह ड्राइवर की तरफ नहीं आई, वह बस में वापस चला गया। दूसरा मुसाफिर उतरा और दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। बिजली ने उसकी तरफ भी तवज्जो न दी। तीसरा मुसाफिर भी साफ बच गया। यूं मुसाफिर आते रहे, दरख्त के नीचे खड़े होते रहे और वापस जाते रहे, यहाँ तक कि सिर्फ एक मुसाफिर बच गया। ये गंदा मजहूल सा मुसाफिर था। कंडक्टर ने उसे तरस खाकर बस में सवार कर लिया था। मुसाफिर ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था, हम तुम्हारी वजह से मौत के मुंह पर बैठे हैं, तुम फौरन बस से उतर जाओ। वह उससे उन गुनाहों की तफसील भी पूछ रहे थे जिनकी वजह से एक अजियतनाक मौत उसकी मुंतजिर थी, मगर वह मुसाफिर उतरने के लिए तैयार न था। लेकिन लोग उसे हर कीमत पर बस से उतारना चाहते थे। मुसाफिरों ने पहले उसे बुरा भला कहकर उतारने का हुक्म दिया, फिर उसे प्यार से समझाया और आखिर में उसे घसीटकर उतारने लगी। वह शख्स कभी किसी सीट की पुश्त पकड़ लेता, कभी किसी राड के साथ लपट जाता और कभी दरवाजे को पकड़ लेता, लेकिन लोग बाज न आए। उन्होंने उसे जबरदस्ती घसीटकर उतार दिया। ड्राइवर ने बस चला दी। बस जो ही उस शख्स से चंद मीटर आगे गई, बिजली की तेज आवाज आई। बिजली बस पर गिरी और तमाम मुसाफिर चंद लम्हों में जलकर खत्म हो गए। वह शख्स 2 घंटों से मुसाफिरों की जान बचा रहा था। दूसरा वाकया यूं है, एक साहब ने एक दिलचस्प वाकया सुनाया। वह तुर्की के रास्ते यूनान जाना चाहते थे। एजेंट उन्हें तुर्की ले गया। अजमेर शहर में दूसरे लोगों के साथ बर्फबारी का इंतजार करने लगे। सर्दियां यूरोप में दाखिले का बेहतरीन वक्त होता था। बर्फ की वजह से सिक्योरिटी एहलकार मूर्छों से डबक जाते थे। बॉर्डर पर गश्त रुक जाता था। एजेंट लोगों को कश्तियों में सवार करते थे और उन्हें यूनान के किसी साहिल पर उतार देते। ये एजेंटों के आम प्रैक्टिस थी। उस साहिब ने बताया, हम तुर्की में एजेंट के डेरे पर पड़े थे। हमारे साथ एक और गंदा सा लड़का था। वह नहाता भी नहीं था और दांत भी साफ न करता था। उससे खौफनाक बू आती थी। तमाम लोग उससे परहेज करते थे। हम लोग दिसंबर में कश्ती में सवार हुए। हमें से कोई शख्स उस लड़के को साथ नहीं ले जाना चाहता था। हमने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह रोना शुरू कर गया। एजेंट के पास वक्त कम था, चुनांचे उसने उसे कश्ती में फेंक दिया। कश्ती जब यूनान के हुदूद में दाखिल हुई तो हमने देखा कि कुछ गार्ड वहाँ पे खड़े हैं। यूनान को शायद हमारी कश्ती की मुखबरी हो गई थी। एजेंट ने मुख्तलिफ रास्तों से यूनान में दाखिल होने की कोशिश की, मगर हर रास्ते पर कुछ गार्ड थे। उस दौरान उस लड़के की तबीयत खराब हो गई, वह उल्टियाँ करने लगा। हमने एजेंट से एहतजाज शुरू कर दिया। एजेंट टेंशन में था, उसे गुस्सा आ गया। उसने 2 लड़कों की मदद ली। उस गंदे लड़के को उठाकर ठंडे पानी में फेंक दिया। वह बेचारा डुबकियां खाने लगा। हम आगे निकल गए। हम अभी कुछ किलोमीटर आगे गए थे कि हम पर फायरिंग शुरू हो गई। एजेंट ने कश्ती मोड़ने की कोशिश की। कश्ती अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और वह पानी में उलट गई। हम सब पानी में डुबकियां खाने लगे।
हमने खुद को सर्दी, पानी और खौफ के हवाले कर दिया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। मुझे अस्पताल के अमले ने बताया कश्ती में सवार तमाम लोग मर चुके हैं, सिर्फ 2 लोग बचे हैं। मैंने दूसरे जिंदा शख्स के बारे में पूछा। डॉक्टर ने मेरे बेड का पर्दा हटा दिया। दूसरे बेड पर वही लड़का लेटा था जिसे हमने अपने हाथों से समंदर में फेंका था। समंदर की लहरें उसे धकेलकर साहिल तक ले आई थी। मुझे कोस्ट गार्ड ने बचा लिया था, जबकि बाकी लोग गोलियों का निशाना बन गए या फिर सर्दी से ठिठुरकर मर चुके थे। मैं 15 दिन अस्पताल में था। मैं उस दौरान ये सोचता रहा मैं क्यों बच गया। मुझे कोई जवाब नहीं सोचता था। मैं जब अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा था, मुझे उस वक्त याद आया मैंने उस लड़के को लाइफ जैकेट पहनाई थी। एजेंट जब उसे पानी में फेंकने के लिए आ रहा था तो मैंने फौरन बॉक्स से जैकेट निकालकर उसे पहना दी थी। ये वो नेकी थी जिसने मुझे बचा लिया। मुझे जो ही ये नेकी याद आई, मुझे 6 माह का वो सारा जमाना याद आ गया जो हमने उस लड़के के साथ गुजारा था। हम न सिर्फ तुर्की में उसकी वजह से बचते रहे, बल्कि वह लड़का जब तक हमारी कश्ती में मौजूद रहा, हम सब लोग कोस्ट गार्ड से भी महफूज रहे और पानी से भी और मौत से भी। हमने जो ही उसे कश्ती में धक्का दिया, मौत ने हम पर अटैक कर दिया। मैंने पुलिस से दरख्वास्त की, मैं अपने साथी से मिलना चाहता हूँ। पुलिस एहलकारों ने बताया वह पुलिस वैन में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं गाड़ी में सवार हुआ और जाते ही उसे गले से लगा लिया। मुझे उस वक्त उसके जिस्म से किसी किस्म की कोई बू न आ रही थी। तब मुझे मालूम हुआ मेरे साथियों को दरअसल उसके जिस्म से अपनी मौत की बू आती थी। ये उन लोगों की मौत थी जो उन्हें उससे अलग करना चाहती थी, और वह जो ही अलग हुए सब के सब मौत के आगोश में चले गए। तीसरा वाकया यूं है कि एक बुजुर्ग साथी ने, मेरे एक बुजुर्ग दोस्त जवानी में अरबपति थी, लेकिन उनकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा इसरत में गुजरा। मुझे उन्होंने एक दिन अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया मेरे वालिद मिल में काम करते थे, गुजारा मुश्किल से होता था। उनका एक कजन माजूर था। कजन के वालिदैन फौत हो गए, उसके आगे पीछे कोई न रहा। मेरे वालिद को तरस आ गया, वह उसे अपने घर ले आए। हम 5 बहन भाई थी। घर में गुर्बत थी और ऊपर से एक माजूर चचा सर पर आ गिरा। वालिदा को वो अच्छे नहीं लगते थे, वह सारा दिन उन्हें कोसती रहती थी। हम भी वालिदा की वजह से उनसे नफरत करने लगे, लेकिन मेरे वालिद को उनसे मोहब्बत थी। वह उन्हें अपने हाथ से खाना भी खिलाते थे, उनका बोल बराज भी साफ करते थे और उन्हें कपड़े भी पहनाते थे। अल्लाह का करना ये हुआ कि हमारे हालात बदल गए। हमारे वालिद ने छोटी सी भट्टी लगाई। ये भट्टी कारखाना बनी और वह कारखाना से कारखानों में तब्दील हो गई। हम अरबपति हो गए। 1980 ईस्वी की दिहाई में हमारे वालिद फौत हो गए। वह चचा तरके में मुझे मिल गए। मैंने उन्हें चंद माह अपने घर रखा, लेकिन मैं जल्दी ही तंग आ गया। मैंने उन्हें पागल खाने में दाखिल करा दिया। वो पागल खाने में रहकर इंतकाल कर गईं। बस उनकी इंतकाल की देरी थी। हमारा पूरा खानदान अर्श से फर्श पर आ गया। हमारी फैक्ट्रियाँ, हमारे घर और हमारी गाड़ियाँ, हर चीज नीलाम हो गई। हम रोटी के निवालों को तरसने लगे। हमें उस वक्त मालूम हुआ हमारे माजूर चचा हमारे रिस्क की जमानत थे। हम उनकी वजह से महलों में जिंदगी गुजारते थे। वह गए तो हमारी जमानत भी खत्म हो गई। हमारे महल हमसे रुखसत हो गए। हम सड़क पर आ गए। दोस्तों, तीनों वाकयात से हमें ये पता चल गया कि हम नहीं जानते हम किन लोगों की वजह से जिंदा हैं, हम किन की वजह से कामयाब हैं और हम किन की बदौलत महलों में जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप सबका हाफिज निगहबान।